ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी तक आपने क्या पढ़ा जी? पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाले हमने डिस्कस किए थे। फिर सेकंड चैप्टर में पार्टनरशिप के हमने किया था गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो अभी एक बिल्कुल नया टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। टॉपिक का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता है कि आज पर पार्टनरशिप डीड जो उसमें लिखा होता है कि पार्टनर आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे। अगर नहीं दी होती तो आपको पता है वो इक्वल होती है। अब चेंज क्यों करेंगे उसका भी लॉजिक होता है। क्यों चेंज करेंगे? कई बार पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल हम लोग अपनी पुरानी रेशियो को छोड़ के नई रेशियो चेंज करेंगे। लॉजिकली ऐसा क्यों होता है? अब कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है, कोई पार्टनर कम काम करता है, कोई पार्टनर अब्रॉड चला गया, कोई पार्टनर यहाँ है, कोई पार्टनर कुछ और कर रहा है साथ में। ठीक है, वो आता नहीं है बिजनेस में, तो फिर बैठ के डिसाइड किया जाता है कि यार ये बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, ये बंदा कम काम कर रहा है, इसने कैपिटल ज़्यादा लगाई है, इसने कैपिटल कम लगाई है। ठीक है, ये आता ही नहीं है फिर भी इसको हम इक्वल शेयर दे रहे हैं। तो सारे बैठ के डिसाइड करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेंगे सबकी कंसेंट के साथ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या होता है, जो पुरानी डीड बनी होती है, पुरानी डीड खत्म हो जाती है, पुरानी डीड को कर देते हैं कैंसल। इन दिस केस आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। इन दिस केस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पार्टनरशिप डीड is cancelled and new agreement, जिसको डीड बोलते हो, is written। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना, पेपर में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा, ना कि मैंने लिखा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। याद रखना, पेपर में आपको तंग करता है फॉर्म। ये दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस चल रहा है, बिजनेस तो चल रहा है, बिजनेस बंद नहीं किया, बिजनेस तो कंटिन्यूड ही है, लेकिन डीड को कैंसिल करके नई डीड हम लोग बना रहे हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमने फर्म ही बंद कर दी, पूरा का पूरा बिजनेस बंद कर दिया। अब नए सिरे से बिजनेस को हम लोग नहीं कैरी कर रहे। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन का मतलब डिसॉल्व करना, मीन खत्म करना। ठीक है, फर्म को नहीं खत्म कर रहे हैं, सिर्फ डीड को खत्म कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू ही है, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म नहीं साथ में लगानी, आपको पेपर में तंग करेगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब वो पुरानी डीड को खत्म करके नई डीड बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इसको क्या बोलते हैं? और री कंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोबारा बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको आप लिख लो, नोट कर लो। मैंने आपको ये बताया अभी कि कई बार क्या होता है, पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? किसी ने ज़्यादा पैसा लगा दिया, किसी का पैसा कम है, कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, कोई अब्रॉड चला गया, किसी ने शिफ्ट कर लिया, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो सारे जने बैठ के डिसाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो पुरानी डीड बनी होती है वो पुरानी डीड कैंसिल हो जाती है, उसको ख़त्म कर देते हैं और उसकी जगह पे एक नया एग्रीमेंट लेके आते हैं, नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म वर्ड यूज़ नहीं करना, क्योंकि बिजनेस के ऑपरेशंस जो हैं वो कंटिन्यूड हैं, बिजनेस को हमने बंद नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, अब इसका लॉजिक समझाता हूँ। क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल देखो, ए और बी दो पार्टनर थे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2 एग्जिस्टिंग ओल्ड। अब उन्होंने डिसाइड किया कि आने वाले टाइम में
वो लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वल, ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रॉफिट के केस में मान लो प्रॉफिट हुआ 10,000, तो पहले ए और बी को कितने कितने पैसे जाएंगे ओल्ड रेशियो के हिसाब से, ठीक है, 3 रेशियो, ये 3/5 2/5 यानी कि 6,000 और 4,000, ऐसे ही है ना। 10,000 को अगर आप 3/5 2/5 में लेके जाओगे तो ये बनेगा 6,000 4,000 पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्या होगा, अब जब रेशियो चेंज कर लेंगे वो, तो ए 10,000 को ए और बी में बांटा जाएगा इक्वल, आपने लिखा हुआ है बराबर, तो 1/2 1/2, इट मीन इसको मिलेंगे 5,000, इसको मिलेंगे 5। तो ये फर्क पड़ता है यहाँ पे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है। पहले केस में हमने देखा कि 10,000 पे प्रॉफिट था, पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग 3:2 है, तो ए को मिला 6,000 बी को मिला 4,000, ठीक है। लेकिन जब रेशियो चेंज हो जाएगी प्रॉफिट उतना ही है, तो ए को मिलेगा 5,000 बी को मिलेगा 5,000, राइट। तो आपने देखा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई तो एक पार्टनर को तो नुकसान हो रहा है जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए, 6,000 की जगह पे उसको कितने मिलेंगे 5,000। बट सेम टाइम के ऊपर बी क्या कर रहा है, बी को 4,000 की जगह पे क्या मिलेगा 5,000, तो बी क्या करेगा गेन, ठीक है। तो जब फायदा होगा उसको बोलेंगे सेक्टर गेन, ये हो गया गेन ऑफ 1,000, तो ये हो गया सेक्रीफाइस ऑफ 1,000। तो आप याद रखना, वन पार्टनर सैक्रिफाइस इज द गेन ऑफ अनदर पार्टनर। एक पार्टनर का सैक्रिफाइस हमेशा दूसरे पार्टनर के गेन के इक्वल होता है, और जब इसको टोटल किया जाएगा तो इसकी क्वांटिटी बनेगी इक्वल टू 1, ठीक है। वो आपको फिर आगे बताता हूँ कैसे रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। एट एज आपने इतना नोट करना है, वन पार्टनर सेक्रीफाइस इज द गेन ऑफ अनदर पार्टनर। अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले आपकी निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, आप लोग नोट कर लेना, जहाँ से आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो शुरू होगी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। अब मैं इसको आपको निकाल के बताऊँ। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जी। एक एग्जांपल है, मान लो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है जी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मान लो they decided to share profits in the ratio of, फटाफट में आप लिख लेना, आपको समझ आ जाएगी राइटिंग, क्योंकि आपने मेरी राइटिंग पहले देखी हुई है। इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है जी। कैलकुलेट sacrificing oblique gaining ratio, कैलकुलेट sacrificing oblique gaining ratio। तो आप लोग एग्जांपल नोट करो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैलकुलेट sacrificing gaining ratio। ओके जी, फॉर्मूला क्या होता है sacrificing रेशियो का, याद रखना, sacrificing ratio इक्वल टू ओल्ड रेशियो, और इसको याद माइनस न्यू रेशियो। sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio, and if negative sign it means the partner is gaining part। अगर कहता नेगेटिव साइन आ जाए, एक का पॉजिटिव आएगा एक का नेगेटिव आएगा, तो जिसका नेगेटिव आएगा वो गेनिंग पार्टनर होता है। और आगे बताऊंगा उसका करना क्या है।
लो जब कैलकुलेट करते हैं जी, ये रे ए, ये रहा पी, ठीक है। ओल्ड रेशो पहले लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो कितनी थी? इक्वल 1/2, 1/2 माइनस माइनस न्यू रेशो 3/2, इसका मतलब 3/5, 2/5, राइट। 3/5, 2/5, तो इनका एलसीएम आ गया 10। एलसीएम आपको पता ही कैसे निकालते हैं, तो 5 माइनस 2, 3/10, 10, 5 माइनस 4, राइट। 5 और 2 का 10 आ गया, 5 माइनस 6 है, 6 माइनस 1/10, 10, 5 माइनस 4, 1/10। इट मीन्स इसका माइनस में आ गया, तो ये हो गया गेन, ये हो गया सैक्रिफाइस। तो आप लोग अगर एग्जांपल नोट करी होगी तो आपको उसमें देखा होगा, ठीक है जी। गेन किसको हो रहा है, सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो में एलसीएम वगैरह ध्यान से कैलकुलेट करना, यहाँ पे दिक्कत आती है, ठीक है। ए ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 3/5, एलसीएम आ गया 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आ गया 5, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1/10, फिर बी 1/2 माइनस 2/5, 10 उसको डिवाइड किया 2 से 5, फिर 10 को डिवाइड किया 5 से 2, 2 इंटू 2 4, 1/10, राइट। ये हो गया आपका पहला। सबसे पहला काम आपका ये होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ये क्या करेगा, जिसको फायदा हो रहा है, ये अगले स्टेप में आएगा। जिस बंदे को फ्यूचर में फायदा होगा तो उसकी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नैतिक जिम्मेवारी होगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। ऑब्वियसली पेमेंट करेगा क्योंकि वो फ्यूचर में गेन करेगा। मेहनत तो सबने बराबर की है, ठीक है। मेहनत तो सबने की है, बिजनेस में पैसा तो सबने कमाया हुआ है, पिछला सबने कमाया हुआ है। तो जो गेन करेगा फ्यूचर में बाकियों के पैसे से भी, वो आज कुछ ना कुछ इसको कंपनसेट करेगा। तो याद रखना, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय द अमाउंट ऑफ गुडविल। वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करें। ये हो गया पहला केस। एक इस तरह के क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं हम लोग देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, तो एग्जांपल अगली करता हूँ मैं। काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है बुक में, आप लोग जब करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे है। तो एक और क्वेश्चन है जी हम लोग करेंगे आज। अभी बुक में है क्वेश्चन आपके, X, Y and Z are partners sharing profits and losses equally। कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। It was decided that in future Z will get 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। बस इस लाइन को पकड़ लेना आपने, शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है जी। प्रॉफिट तो हमें गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन ये है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं जी, कोई बात नहीं जी, ठीक है। तो ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में जो जेड है उसको टोटल प्रॉफिट का 1/5 हिस्सा मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ऐसा बिल्कुल ध्यान से सोचना है हमने क्या करना, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे इसका सोल्यूशन, लेट टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें गिवन नहीं है, इक्वल टू 1, ठीक है। जेड को बाहर निकाल दो पहले, जेड का शेयर 1/5, रिमेनिंग कितना बचा, 1 में से 1/5 निकल गया, तो एलसीएम हो गया 5, ये हो गया 5 माइनस 1, 4/5। तो इसको एक लगा लेते हैं ना, आपको पता है 5 माइनस 1, 4/5। तो जेड को तो बाहर निकाल दिया, क्योंकि जेड बोलता है जी कि जेड को 1/5 शेयर मिलेगा, वो खत्म हो गया काम, नो प्रॉब्लम।
तो रिमेनिंग जो पार्ट है 4/5 बचा, वो किनका है? वो पुराने पार्टनर। कौन कौन रह गया? अब एक्स वाई, जेड तो निकल गया, एक्स वाई रह गए। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। एक्स का 1/2, यहाँ 1/3 नहीं लगाना क्योंकि 3 पार्टनर इक्वल थे, लेकिन जेड निकल गया तो 1/2। बाकी जो बचा इनका है, प्लस नहीं करना क्योंकि फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ये आ गया 4/10, ठीक है। तो ये भी आ गया 4/10। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, काट के आप हल कर लो 2, तो इसको कर देते हैं 2/5, तो इसको भी कर देते हैं 2/5। ये इनकी न्यू रेशियो आ गई, न्यू न्यू। अब जेड भी बैठा है, जेड को क्या है 1/5, तो फ्रैक्शन सेम करने के लिए तो सेम ही हो गया 1/5। इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपको पता है सेम होने चाहिए। न्यू रेशियो बन गई 2:2:1। ठीक है। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें, यहाँ से ध्यान से देख लेना। जेड भी आ गया, नेमी रेशियो आ गई। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है जी, ओल्ड माइनस न्यू। बात किसकी करेंगे? तीनों की कर लेते हैं बात, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों की बात कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जेड की बात नहीं होगी वैसे, पर कोई बात नहीं। एक्स वाई जेड 1/3 1/3 1/3। नई रेशियो कितनी है? 2:1 2/5 2 2 4 + 1 5 2/5 2/5, ठीक है। तो वो आ गया 15। 5 माइनस 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 3 2 माइनस 1/15। तो इसको क्या करना है? 1/3 माइनस 2/5 माइनस 1/3 माइनस 2/5 गेन हो रहा है इसको, ठीक है। तो 15 5 माइनस, ठीक है, इसका भी माइनस 1/5 15, तो इसको भी 15 लगा लो, इसका भी 5 माइनस 6 माइनस 1/15। तो क्या हो रहा है? वैसे हम सिर्फ एक्स वाई की बात करेंगे, दोनों को ही गेन हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से, राइट। तो आप लोग नोट कर लो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। इसको ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है नुकसान होगा ही होगा, ऐसा हो भी सकता है नुकसान ना भी हो। तो एक एग्जांपल आपने नोट कर दी, या अगली एग्जांपल में बताता हूँ आपको। ऑफ और फ्रॉम में क्या चक्कर, ये आपको पेपर में पॉइंट जो है वो तंग करता है। ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस है? ऑफ कब होता है और फ्रॉम कब होता है? अगर तो उसने क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम, बस याद रखना, अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना साइड पे। अगर तो उसने लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम शेयर में से, इसका मतलब माइनस है। अगर ऑफ लिखा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। पहले आप याद रखना, ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस है। अगर तो फ्रॉम लिखा है तो सीधा माइनस कर देंगे, अगर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई होगा पहले, राइट। क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन करने लगे हम लोग। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर। तो मैं सीधा लिखता हूँ कि क्वेश्चन में केस क्या है? एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, उनकी रेशियो है 5:3:2, ये जेड है, ठीक है। 5:3:2। कैलकुलेट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 1। नंबर 2, सैक्रिफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? केस 1, इसको आई डाल देते हैं। केस 1, एज पर न्यू एग्रीमेंट
Z takes 1/5 share from X, ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लो, Z take 1/5 share from X, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लो जी, हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करने लगे हैं, आप लोग नोट कर लो। X Y Z तीन पार्टनर थे, 5 3 2 का मतलब हो गया 5/10, 3/10, 2/10, नो प्रॉब्लम, राइट। तो हुआ क्या, Z ने क्या किया, 1/5 शेयर फ्रॉम X है, फ्रॉम मैंने आपको बताया था, माइनस करेंगे। Z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X, ठीक है जी। तो Z के केस में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो 1/5 ऐड हो गया Z में, क्योंकि उसने लिखा है Z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X, ठीक है जी। तो एक्चुअली से माइनस हो गया, y में ऐड हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम जो आएगा 5 2 1 2 1 1 10, 5 - 2 3/10, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, 3/10 ये क्या हो गया 10, 2 + 2 2 + 2 4/10, 2 + 2 4/10 हो गया। क्या कर लेते हैं एक बार इसको, ठीक है जी। तो ये नई रेशो आ गई 3/10 3/10 4/10, यानी कि न्यू रेशो कितनी आ गई सबकी 3:3:4। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, फॉर्मूला आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है X Y Z, 5/10 3/10 2/10 ओल्ड रेशो थी, नई रेशो कितनी है 3/10 3/10 4/10 10 2/10 0 - 2/10, इसका मतलब ये गेन हो रहा है, इसको हो रहा है सैक्रिफाइस। Y को फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई थी, ना ही कुछ हुआ। 2/10 इसको आप लिख सकते हो 1/5 और 1/5, इसका मतलब Z जो है वो केस में गेन कर रहा है, X जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बस फ्रॉम के केस में सीधा माइनस कर देना, क्वेश्चन ये था Z टेक 1/5 शेयर फ्रॉम X, Z में 1/5 प्लस हो गया और X में 1/5 माइनस हो गया, और कुछ भी नहीं किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दी ओल्ड माइनस न्यू करके, तो Z जो है वो गेन कर रहा है -1/5 से, X जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 से। इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक मैं फिर आपको केस कराऊंगा ऑफ वाला भी आगे। तो अगला है एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। टोटल 1/5 ही है, टोटल में उसको कोई चक्कर नहीं है, टोटल 1/5 ही है, लेकिन उसने किया क्या इक्वली आधा आधा करके X और Y से। लो जी ध्यान से देखना, X Y Z ओल्ड रेशियो 5/10 3/10 2/10। अब क्या किया Z ने 1/5 मिला, उसको 1/5 ही है, लेकिन इक्वल 1/5 को हाफ करो, तो 1/5 को आप बोलोगे जी 1/5 को हाफ किया तो आ गया 1/10 1/10 कैसे आया, तो 1/2.5 कुछ लोग बोलोगे 1/2.5 आ गया हाफ, लेकिन ऐसा नहीं, जब फ्रैक्शन का हाफ होता है तो 1/2 हाफ होता है, ठीक है। तो 1/10 और
5/1 का हाफ 1/10, ठीक है। और जब आप लोग 1/10 प्लस 1/10 करोगे तो वो आपका 1 + 1 होके 2/10 बनेगा 1/5 ही। लेकिन जब फ्रैक्शंस में हाफ होता है तो याद रखना फ्रैक्शंस के केस में आप 1/2 करोगे, ना कि सीधा 2 से डिवाइड। राइट है जी, ठीक है जी। 1/10 x है, 1/10 y, माइनस 1/10 माइनस 1/10, तो ये आ गया 10, y - 1 4/10, 3 आ गया 2/10, इसका हो गया 10, 2 + 2 4/10, तो न्यू रेशियो आ गई 4:2:4। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, याद रखना यही है 4/10 2/10 4/10 4:2:4, ठीक है। न्यू रेशियो आ गई। अब निकाल, इसको भी आप अगर कॉमन टेबल पे जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 1 2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आपको पता ही है x y z, 4:3 5/10 3/10 2/10, नी रेशियो है 2 1 2 + 1 3 + 2 5, तो ये आपको 4/10 ही रख लेते हैं हम लोग, -2/10 -4/10 1/10 -1/10 माइनस, ये क्या आ जाएगा, ये भी 1/10, ये आ गया -2/10। तो ये दो बंदे तो कर रहे हैं सेक्रीफाइस, तो एक बंदा क्या कर रहा है 1/10 x और y सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और z क्या कर रहा है गेन। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। फिर हम लोग आज ऑफ वाला टॉपिक भी करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं रबर करने लगा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसी एग्जांपल में आगे क्या आ रहा है, इसी एग्जांपल में आगे क्या आ रहा है, डिफिकल्ट पार्ट है। तो क्या है, अगले पॉइंट है, एज पर न्यू एग्रीमेंट दैट टेक 1/5 शेयर ऑफ x, Z take 1/5 share of x and 1/6 share of y। ऑफ आ गया तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/5 और z के क्या मिल रहा है, राइट। तो z take 1/5 शेयर ऑफ x, x y z तीन बंदे हैं जी, ध्यान से देखना, 5/10 3/10 2/10, ठीक है जी। अब उसमें ये मिला z टेक 1/5 शेयर ऑफ, तो मैंने आपको बताया था ऑफ के केस में 5/10 का 1/5 निकालेंगे, पहले जो आएगा वो मिलेगा, क्या आएगा 5/50, इसको बोलेंगे 1/10, तो z को मिलेगा, ठीक है ना। Z टेक 1/5 शेयर, इसी तरह से 1/6 शेयर ऑफ y, पहले देख लेते हैं इसके पास क्या बचा, इसके पास था y/10, इसमें से 1/10 इसने दे दिया z को, इसके पास बचा 4/10 न्यू, ठीक है। ऐसे ही 1/6 शेयर ऑफ है, तो ये बन गया 3/60, ठीक है जी। आप लोग इसको रहने दो, कैसे रहने देना। तो इसके पास क्या बचा, 3/10 में से 3/60 होता है ना, हाँ, 3/10 में से आपके पास क्या बचा, 3/60 निकल गया, तो इसके पास क्या बचा 60, 18 - 3 15/60 या 1/15 - 15/60 ही रहने दो न्यू। तो इसको क्या मिला, इसको मिला 3/60, राइट है जी। तो इनके पास तो न्यू आ गई, अब इसके पास क्या हो गया, एलसीएम आ गया इनका 60, 12 + 6 + 3 18 और 3 21/60,
राइट है जी। अब न्यू रेशियो क्या बन रही है, 4/10, 15/60 और 21/60। अब डिनोमिनेटर सेम रहने चाहिए, तो मैंने आपको बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम रखने हैं तो आप लोग क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ही टॉपिक है हमारे पास, 3/60, इसको 1/20 भी बोल सकते थे, कोई बात नहीं। 3/10 माइनस 3/60, 60, 18 माइनस 3, 15/60। ये तो 60, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से, इसको 1 से, ये हो गया 24/60, 15/60 और 21/60। इनमें कॉमन क्या है, 24, 15 और 21 में 3 आ रहा है कॉमन। 8 3 is 24, 5 3 is 15, 7 3 is ये आ गई न्यू रेशियो। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको बताइए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, x y z। ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 माइनस 8 5 ते हो गए 13, 13 के साथ 20, 8/20, 5/20, 7/20। तो आंसर हमारे 20, 10 माइनस 8 2/20, 20, 6 माइनस 5 1/20, 24 माइनस 7 माइनस 3/20। ये हो रहा है अगेन, ये दो कर रहे हैं सैक्रिफाइस 2/20। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, इसको हम लोग अगर बोलना हो तो दो बंदे का टोटल तो 20 नहीं बन रहा, इसको हम 2:1 भी बोल सकते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के केस में चल जाता है जब दो पार्टनर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, 2/20 है, 1/20 है, तो इसको बोल देते हैं 1:2:1। गेन एक ही बंदा करता है, अगर गेन भी दो बंदे करेंगे तो उसको भी उनकी रेशियो के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। डिफ़िकल्ट टॉपिक है, 6 7 8 क्वेश्चन है इसके, पहले आप लोग वो सॉल्व करो, फिर इसके बाद क्या करना है वो फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना सीखना, राइट। क्वेश्चन मैं आपको सेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।